सभी भाई बहनों को मेरा नमस्कार है। मैं कार्तिक शुक्ल पक्ष की प्रबोधिनी एकादशी व्रत की कथा बताने जा रही हूँ। इसको देवोत्थान एकादशी भी कहा जाता है। अब उसकी कथा सुनिए। ब्रह्मा जी ने कहा, है मुनि श्रेष्ठ, गंगा जी तभी तक पाप नाशनी है जब तक कि प्रबोधिनी एकादशी नहीं आती। तीर्थ और देव स्थान भी तभी तक पुण्य स्थल कहे जाते हैं जब तक कि प्रबोधिनी का व्रत नहीं किया जाता। प्रबोधिनी एकादशी के व्रत से 1000 अश्वमेध एवं 1000 राज सूर्य यज्ञ करने का पुण्य फल प्राप्त होता। ब्रह्मा जी के ऐसे वचन सुनकर नारद जी ने कहा, देव एकादशी में एक बार भोजन करने या न करने का क्या फल होता है? ब्रह्मा जी ने कहा, शाम को भोजन करने वाले के 1 जन्म के, रात को भोजन करने वाले को 2 जन्म के और पूर्ण व्रत करने वाले को 7 जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं। महान दुर्लभ एवं अप्राय वस्तु भी इस प्रबोधिनी एकादशी व्रत के पुण्य प्रभाव से निसंदेह प्राप्त होती। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, विधि एवं श्रद्धा तथा भक्ति के साथ किया हुआ थोड़ा एवं अल्प पुण्य भी महान होता है। प्रबोधिनी एकादशी व्रत के संकल्प मात्र ही से 100 जन्मों का पाप नष्ट हो जाते। प्रबोधिनी रात्रि में जागरण करने से आगे वाले 10,000 जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। 10,000 जन्म पूर्व के पितर विष्णु लोक को जाते हैं। यज्ञ और तपादि भी दुर्लभ एवं अच्छे फल इस एकादशी का व्रत करने का प्राप्त होता है। नाना प्रकार के तीर्थों में जाने में एवं नाना प्रकार के देवताओं को दर्शन करने से, गोदान, भूदान, अन्नदान, कन्यादान इत्यादि दानों को करने से जो पुण्य प्राप्त होता है वह एकमात्र प्रबोधिनी के व्रत से मिल जाता है। अस्तु, समस्त कृत्यों को त्याग यत्न पूर्वक कार्तिक मास की प्रबोधिनी एकादशी का व्रत रखना चाहिए। इस व्रत के करने वाला ज्ञानी, तपस्वी और जितेंद्रिय होता है, क्योंकि यह एकादशी श्री विष्णु जी के अत्यंत प्रिय है। अस्तु, इसको धारण करने वाला आवागमन के चक्कर में मुक्त हो जाता है। इसे कायिक, वाचिक एवं मानसिक सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। एकादशी में भगवान नाम पर किया तभी सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। इस व्रत के करने वाले भगवत कृपा होती है और वह विश्व में विस्तृत हो जाता है। जीवन के समस्त पापों को यह हरि प्रबोधिनी नष्ट हो जाती करती है। इसके व्रत का पुण्य फल महान और अच्छा है। जो लोग प्रबोधिनी का व्रत कर भगवान विष्णु की कथा को सुनते हैं, उनके समस्त पाप नष्ट हो जाते। कार्तिक की प्रबोधिनी एकादशी का व्रत भगवत कथा सुनकर ब्राह्मण को दक्षिणा एवं दान देने से, सप्तदीप एवं सप्त वसुंधरा दान देने से सभी शास्त्रों का गुण अधिक फल होता है। नारद जी ने ब्रह्मा जी से इतनी कथा सुन प्रश्न किया, हे प्रभु, कृपा कर इस व्रत की विधान बताई। ब्रह्मा जी बोले, एकादशी के दिन निद्रा त्याग कर ब्रह्म मुहूर्त में नित्य कर्म से निर्भीत हो कुआं, तालाब, नदी में स्नान कर भगवान को स्मरण करे कि मैं आज एकादशी का व्रत रखकर भूखा रहूँगा। आप मेरे एवं संकल्प की रक्षा कीजिए। इस प्रकार संकल्प कर व्रत विष्णु भगवान की समुचित पूजा कर भगवान के समीप भजन एवं कीर्तन करे तथा रात को जागे। कंजूसी को छोड़कर नाना प्रकार के सुगंधित पुष्पों एवं सद्भोग फलों में भगवान का पूजन करे। शंख द्वारा भगवान को अर्घ्य दे। अगस्त पुष्पों द्वारा पूजन करने वाले, बिल्व पत्रों से पूजन करने वाले अनायास मुक्ति लाभ करते हैं। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की प्रबोधिनी नामक एकादशी का व्रत रखकर भगवान पूजन तुलसी दलों द्वारा करने से सहस्त्र जन्मों के पाप नष्ट हो जाते। कार्तिक मास में तुलसी का पौधा लगाने से, उसे सींचने, सेवा करने से तथा दर्शन मात्र से जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते। जिनके घर में तुलसी वृक्ष उगता, पलता है तथा फूलता है, उसके कुल में जो उत्पन्न हो गए वो एवं जो होंगे समस्त विष्णु लोक के वासी होंगे। कदम पुष्पों द्वारा भगवान का पूजन करने वाला यम यातना को नहीं भोगते, क्योंकि भगवान विष्णु कदम को, फूलों को देखते ही प्रसन्न होते हैं। जो श्रद्धा से भक्ति समय गुलाब पुष्प समर्पित कर भगवान का पूजन करते हुए अनायास ही मुक्ति को प्राप्त कर लेते हैं। जो मौलश्री में अशोक को पुष्पों का अर्पण कर भगवान की पूजा और ध्यान करते हैं। संसार में जब तक सूर्य और चंद्रमा अवस्थित है तब तक शोक रहित हो आनंद पूर्वक
निवास करते हैं। श्वेत एवं लाल कनेर पुष्पों द्वारा पूजा करने वाले भगवान अत्यंत ही प्रसन्न होते हैं। तुलसीदास द्वारा भगवान की पूजा करने वाले से भगवान सहस्त्रों गुण अधिक प्रसन्न है। यह प्रयत्नशील प्राणी है, तभी पत्रों द्वारा इसे काशी भगवान की पूजा करता, वह जमराज के पास से मुक्त हो जाता, तथा चंपक पुष्पों द्वारा भगवान की पूजा करने वाला जन्म मरण से रहित हो जाता। स्वर्ण निर्मित केतकी पुष्पों द्वारा भगवान की पूजा करने से कोटि नियुक्ति जन्मों का पाप नष्ट हो जाते हैं। श्वेत पीत एवं लाल कमल सुगंधित फूल लाकर जो भगवान का अर्पण करते हैं, श्वेत पीत एवं लाल दीपों में वास करते हैं। इस प्रकार भगवान का पूजन व रात्रि जागरण कर प्रातः बहने वाली नदी में स्नान कर प्रातः की समस्त क्रिया वहीं समाप्त कर घर में आकर फिर भगवान की पूजा करें और व्रत की पूर्ति के लिए भगवान करा के ब्राह्मणों को दक्षिणा देते, मीठी वचनों से उनकी विनय, गोदान, अन्नदान इत्यादि उन्हें संतुष्ट करें। भगवान को प्रसन्न करने के लिए ब्राह्मणों को भूयसी दक्षिणा दें, उन्हीं के सामने व्रत को समाप्त कर पारण करें, यथाशक्ति ब्राह्मणों को दक्षिणा दें। रात में कथा सुनने वाले एवं कीर्तन करने वाले ब्राह्मणों को भली प्रकार सुवर्ण युक्त बैलों की जोड़ी का दान करें। धात्री से स्नान करने वाले को दही मधु दान करना चाहिए। तेल के स्थान में घी, घी के स्थान में दूध का दान करना चाहिए। भूमि पर शयन करने वाले को शया दान करना चाहिए। मौन व्रत करने वाले को सोना और तिल दान करना चाहिए। केश धारण करने वाले को दर्पण दान करना चाहिए। देव मंदिर में दीपक जलाने वाले को सोने एवं तांबे का दीपक घृत सहित दान करना चाहिए। जो दिन में अंत में रस भोजन करने वाले उनको स्वर्ण एवं वस्त्र अलंकार समेत 8 घड़े दान करने चाहिए। यदि पूर्व कथित दान करने से शक्ति न हो तो ब्राह्मणों को वचनों द्वारा संतुष्ट करना चाहिए। चतुर्मास में त्यागी हुई वस्तुओं को पूर्ण ग्रहण करने में उपरोक्त रीत अनुसार दान करना चाहिए। बोलो विष्णु भगवान की जय। यह जो व्रत नहीं पूर्ण कर सकते वह नरकगामी को होते हैं। बोलो विष्णु भगवान की जय। ये आपको देवोत्थान एकादशी यानी प्रबोधिनी एकादशी का मैं व्रत की कथा बताई हूँ। भगवान आप सबका भला करे। जय विष्णु भगवान की जय।